सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अब आपसे चंद सवाल करता हूं। आप अपने आप को क्या डिस्क्राइब करते हैं? यूर एन एथियस्ट, राइट? अच्छा, आप एथियस्ट है ना? आपका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है? मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है? मैं एक हिंदू, मैं अपने आप को एथिस्ट हिंदू कहता हूं। अब इससे मेरा क्या मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू शब्द है जो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जो लोग थे उनको हिंदू कहा गया। और मैं वो उनकी जो कोर फिलॉसफी है जिसकी पे मैं बस दो चीजें लेता हूँ, सच्चाई और अच्छाई। सिर्फ मैं इससे एग्री करता हूँ। और धर्म जो है वो क्या है मेरे समझ से सिर्फ यही दो शब्द है, सच्चाई और अच्छाई। तो मैं एथिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कोई भी चीज करो वो जो है जो भी तुम्हारे जहन में आए वो सही हो जाए। किसी का मतलब कत्ल करना जो है वो सही क्यों नहीं? एथिज्म तो ये नहीं कहता। एथिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सनातन धर्म में बिलीव करते हैं? मैं बिलीव किसी पे नहीं करता। मैंने आपको कहा सिर्फ एक चीज पे। तो ठीक है, तो आपको अब मुझे ये बताइए कि आपको आपकी पोस्ट देखने से मुझे और एक किसी भी आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस्लाम से है, आपको किसी दूसरे मजहब से नहीं है प्रॉब्लम? तो इससे लोगों को ये महसूस क्यों होता है कि आपका जो एथिज्म है वो फैब्रिकेटेड है? एथिज्म फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है? यानी यू आर प्रिटेंडिंग टू बी एन एथिस्ट बट यू आर नॉट वन। हाँ। तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं किसी खुदा पे विश्वास नहीं करता हूं, बट मैं अंदर ही अंदर किसी खुदा पे विश्वास करता हूं और वो हिंदू का खुदा है। जिस तरीके से आपकी 10 पॉसिबिलिटी है, ऐसी मेरी भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इस पे मैं बार बार डिक्लेयर करता हूं कि अब इसको आप बॉन्ड पेपर पे चाहे जिस पे भी चाहे, मैं बार बार अपने पोस्ट में भी कहता रहता हूं कि ना ही मुसलमान का खुदा है, ना ही क्रिश्चियन का खुदा है, ना ही हिंदू का खुदा है। नहीं, हिंदू तो खुदा में बिलीव करता ही नहीं है ना, तो उसका खुदा कहां से होगा? हाँ, तो फिर तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर फिर हिंदू से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे हिंदू से प्रॉब्लम है? मेरे कहने का मकसद ये है कि आपकी टाइमलाइन पर आपको सबसे ज्यादा इस्लाम से प्रॉब्लम लगती है। ऐसा क्यों है? एक एथिस्ट को सारे मजहबों से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है? उसको क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सनातन इस्लाम सबसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं एक एथिस्ट हूं, दिस इज हाउ आई परसीव यू, कि आपको हर मजहब से प्रॉब्लम होनी चाहिए और आपकी पोस्ट मजहब के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि इस्लाम के खिलाफ। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आपकी सारी पोस्ट इस्लाम के खिलाफ होती हैं। यू हैंग आउट विद दोज एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हु वांट टू सी मुस्लिम्स डाइंग, ठीक है? यू हैंग आउट विद दोज। तो ऐसा क्यों? ऑब्वियसली आप क्या अभी कुछ दिन पहले आपने, हालांकि देखिए मेरे सर्जिकल स्ट्राइक का जो मौजू नहीं है कि आई डिस्कस योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज यू आर ऑन सोशल मीडिया और आप फेसबुक के ऊपर डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो राजस्थान का एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो हाँ अक्सर जो है वो लाइव शो करता है और इट्स टोटली रबिश, क्योंकि एक आदमी जो है शराब पी के क्या बोलेगा। लेकिन ये कि आपकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती है उसके साथ, बड़ी गाड़ी चलती है आपकी उसकी, मैं नहीं कहता हूँ उसकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि उस दोस्ती की बुनियाद यही इस्लाम दुश्मनी है जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। तो फॉर यू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जुडाइज्म सब चीजें एक लाठी से आप हाँकें। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं कि आपको इस्लाम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी मजहब के बारे में आप कभी बोलते नजर ही नहीं आते? जी, इस्लाम से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये सही बात है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि इस्लाम से दुश्मनी। जी हाँ, बिल्कुल मुझे इस्लाम से दुश्मनी है। इंसानों से दुश्मनी नहीं है और मुझे मुसलमान से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस्लाम से मुझे दुश्मनी है। तीसरी बात, मेरी भूपेंद्र यादव के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल ये सही बात है, और उसका एक कारण, एक प्लेटफॉर्म, एक बेसिस इस्लाम दुश्मनी भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा, जो वायलेंस की बात है, मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और किसी से अगर मेरी दोस्ती हो तो मैं उसके सारी की सारी बातों को मानूं, जैसे आप कुरान की सारी आयतों को मानते हैं। मेरा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो बात अगर भूपेंद्र यादव वायलेंस की करेगा, मैं उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, या कोई भी इंसान। तो वायलेंस की बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता। गांधी जी ने बहुत अच्छा नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाया है, अगर हम लोग सब उस पर अमल करने लगे तो इस्लाम दुश्मनी क्यों है आपको? जी, मैं आता हूं उस पर। पांचवा पॉइंट जो था कि हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा मेरी पोस्ट जो है नजर नहीं आती हैं, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मैं आपको
मतलब एक शायद मेरा एल्बम भी होगा हिंदुइज्म करके, उसमें 2-3 पोस्ट कम से कम होंगी जरूर, लेकिन कुछ पोस्ट हैं और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी कुछ पोस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदुओं को कहता हूं कि आपने जो आप अगले जन्म पे जो आप विश्वास करते हैं ये बंद कर दें, आपका कोई अगला जन्म नहीं होने जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। और कोई भी जो आप भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, जो भी भगवान आप कहते हैं, वो अगर थे तो इंसान थे बस, और कभी भी कोई उनके पास ना ही सुपर पावर, कोई इस तरह की जादुई चीजें कभी नहीं थी। उनको जो है उस तरीके से प्रेजेंट किया गया, सिंबलाइज किया गया ताकि उस सब चीजों को रिप्रेजेंट करे, मेरे समझ से यह, और ये मैं बार बार लोगों को कहता रहता हूँ। अब देखिए, इसका एथिस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं सबको गाली देता फिरता रहूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एथिस्ट वही होता है। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ, आपने ये कहा कि मैं इस्लाम दुश्मन हूं, तो आप क्यों हैं इस्लाम दुश्मन? जी, इस्लाम दुश्मन मैं इसलिए हूं क्योंकि आप कुछ दिन पहले, अब मैं अभी आपको बताया मैंने, 1-2 दिन के पहले की घटना है। वहां पे एक बंदा आ गया, उसने अपनी गाड़ी चलाई, ऑस्ट्रेलिया में 3 लोगों पे चाकू चलाया, एक बंदा मारा गया। वायलेंस की वजह से है ना, वायलेंस की वजह से है ना। हाँ, वायलेंस की वजह से। ये हिंदू क्यों नहीं था, ये क्रिश्चियन क्यों नहीं था, ये मुसलमान। मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो इस्लाम से दुश्मनी की वजह है वो वायलेंस है, आप वायलेंस को पसंद नहीं करते, ये तो मतलब हुआ ना। हाँ, वायलेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, और वायलेंस जब भी आएगा, इसी फैक्टर को ले लीजिए, तो इस लॉजिक के एतबार से तो चूंकि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हो गई हैं मुसलमानों की, तो आपको हिंदुइज्म से भी उतनी नफरत होनी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग तो मजहब के नाम पर हुई है। कभी तो सामने वाला मुसलमान क्यों है, इस वजह से मारा गया। इसलिए नहीं मारा गया कि वो क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट है या हरिजन है, उसको मारा गया मुसलमान होने की वजह से। तो वायलेंस उधर भी है। अच्छा, फिर आपको तो अमेरिका का भी दुश्मन होना चाहिए, वियतनाम वार तो मुसलमानों की वजह से नहीं हुई थी। आपको जर्मनी का भी दुश्मन होना चाहिए और इंग्लैंड का भी दुश्मन होना चाहिए। जिन जिन मुल्कों ने बगैर किसी मजहबी वजह से जंग लड़ी है और उसमें लाखों करोड़ों लोग अभी तक मर चुके हैं, तो आप उन सबके दुश्मन हैं या नहीं? आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा क्या चीज अफेक्ट कर रहा है, वो इस्लाम कर रहा है। अब आप इसमें मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, हिंदू मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स बताएं कि आज ये पिछले 10 साल में कितने लोगों को हिंदुओं ने मारा मॉब लिंचिंग के तहत, और कितने लोगों को अपने आप को मुसलमान, आप उनको माने ना माने, वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा। तो जब ये स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप ये बहुत ही ज्यादा आपको स्क्यूड नजर आएगा, और आपको जो नहीं, मैं कहता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50% है, हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 है, 50% इधर से गए, 50% उधर से गए। जब आप मुसलमानों की वजह से जो 50% हैं, जिन्होंने हिंदुओं को इसलिए मारा कि वो मुसलमान नहीं है, आप इस्लाम से दुश्मनी करते हैं, तो जो रिमेनिंग 50% हैं जिन्होंने मुसलमानों को इसलिए मारा कि वो मुसलमान है, आप हिंदुओं से क्यों दुश्मनी नहीं करते, या हिंदुइज्म से क्यों दुश्मनी करते? मैं बार बार उस चीज पे उनको बताता रहता हूँ। भाई मसला वायलेंस है ना, तो वायलेंस तो इक्वल हो गया। मैंने आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया 50-50 रेशियो है। अब जब इक्वल हो गया, हिंदुओं ने कभी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया, हिंदू बनाने नहीं गए कहीं पे, उन्होंने अमेरिका ने वियतनाम पे किया, अमेरिका ने इराक पे किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जापान ने चाइना पे किया, और कितने में गिनाऊं? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म पे किया, इतने सारे मैंने आपको मिसालें दे दी। अच्छा, दूसरी बात यह कि जिस भारत का की आप बात करते हैं कि उसने दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, तो वो तो जब करेगा ना जब एक बहुत बड़ा मुल्क अपना होगा, जब आपस में ही रजवाड़े होंगे और वही एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो वो कहां दूसरे के ऊपर हमला करने का ख्वाब देखेंगे? तो हिंदुइज्म का थॉट लेकर के तो वो आगे नहीं बढ़े ना, यहाँ से कोई भी नहीं बढ़ा। अब मैं आपको, अच्छा, गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं? अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे? बहुत ही अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे ना, आदर्श थे, काफी चीजों में आदर्श थे। अब मैं उनका आपको एक कोट सुनाता हूं, हरिजन में जो उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद कि मैं तुमको राम और लक्ष्मण की तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता चूंकि ये हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है। हाँ, मैं तुमको अबू बकर और उमर की एग्जाम्पल दे सकता हूं कि वो कितने सच्चे और अच्छे थे। बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी सच्चाई और अच्छाई को इख्तियार करो। ये गांधी जी कह रहे हैं। एग्जाम्पल उन्होंने राम लक्ष्मण की नहीं दी है, और ये कहकर दिए कि वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, कि जिनकी हिस्ट्री को आज इंडिया के अंदर आप जो है बना रहे हैं, यू मेकिंग द हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल गांधी जी ने किसकी दी है? उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की दी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने, और क्या कहकर दिए कि वो सच्चे और अच्छे थे। तो अगर गांधी जी आपके आदर्श है तो कम से कम उनकी बात तो आपको माननी चाहिए। मैंने फिर से आपको कहा कि मैं कुरान की सारी आयतों को मानने वाले लोगों में से नहीं हूं कि अगर गांधी जी अच्छे थे तो वो सारी बातें को जो है मैं अच्छा मानने लग जाऊं। तो गांधी जी ने जो भी बात इस्लाम के ताल्लुक से कही है वो आपको तस्लीम इसलिए नहीं है, वो आप इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने कुछ मुसलमानों को वायलेंस करते देखा है, ये तो मतलब हुआ ना? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी इस्लामी दुश्मनी की वजह क्या है।
हाँ, पहला जो पॉइंट हो जाता है वो यही हो जाता है कि आप जो है आंख को बंद करके मानने वाले लोग हैं कि हमने तो ये ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप हमको, मैं चलिए मान लिया मैंने, हम आंख बंद करके मानने वाले लोग हैं। अब अगर एक आदमी आंख बंद करके मान रहा है, आप उसको ये तो कह सकते हैं कि भाई ये अंधा है, आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये बेवकूफ है, लेकिन आप उससे दुश्मनी तो नहीं करते, आप तो उससे हमदर्दी करते हैं। आप दुश्मनी क्यों करते हैं इस्लाम से? दुश्मनी इसलिए करते हैं इस्लाम से क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी है वही रिस्पॉन्सिबल होती है फिर वायलेंस को प्रोपोगेट करने के लिए। कैसे वहीं आ गए वापस आप, वायलेंस है ना, वहीं वापस आ गए आप कि वायलेंस है बुनियाद। वही मैं बता रहा हूँ कैसे, वही मैं बता रहा हूँ कैसे। जो चार्ली हेब्दो के ऑफिस पे जो अटैक हुआ, जो लेटेस्ट अटैक हुआ, उसमें जो महिला जो फॉर्चुनेटली उस वक्त वहां पे नहीं मौजूद थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर एक कुक बुक जो होता है, एक रेसिपी की जो बुक होती है, अगर उसको भी आप लाइन बाय लाइन अगर मनवाने पे तुल जाए कि इसमें 2 चम्मच लिखा था, तूने 1 चम्मच कैसे डाल दिया, या तूने 3 चम्मच कैसे डाल दिया, अब ये लोग गोली खा, तो वायलेंस होगी और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल होगी, इसलिए कि रेसिपी की जो बुक होती है ना, वो टेस्ट से रिलेट करती है, और मेरा टेस्ट और आपका टेस्ट अलग है। अब अगर कोई आदमी रेसिपी की बुक लिखने के बाद जो है ना, ये पूरी दुनिया को बनवाए कि नहीं कि 2 चम्मच नमक ही सारी दुनिया को, 1 मिनट, 2 चम्मच नमक ही सारी दुनिया को खाने हैं, तो हर हाल में डिसएग्रीमेंट होगा। कुरान करीम की मिसाल ऐसी नहीं है, वो आपके और मेरे टेस्ट के एतबार से नहीं है, वो मेरे और आपकी हिदायत के लिए तो हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट के लिए नहीं है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लें और आप उसको मान लें, और हम अपने एतबार से इंटरप्रिटेशन करें और आप उसको मान लें। ऐसा नहीं होता। इंटरप्रिटेशन कुरान की एक ही है, और जो है वो मेजोरिटी की इंटरप्रिटेशन है, और अगर माइनॉरिटी 2-4 लोग जो है अगर उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसको सही नहीं माना जाएगा। बहरहाल, आपकी बात से इतना साबित हो गया कि वायलेंस की वजह से आपको इस्लाम से दुश्मनी है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके नजदीक हिस्ट्री कब से शुरू होती है? क्या चार्ली हेब्डो से हिस्ट्री शुरू होती है? हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ना। तो अब आपके जो सारे एग्जांपल्स हैं, बांग्लादेश में ये हुआ, बेंगलोर में ये हुआ, चार्ली हेब्डो फ्रांस में ये हो गया, आप 10-15 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले क्यों नहीं जा रहे? क्यों यानी अच्छा, जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप ये कहते हैं कि भाई मेरे तो इल्म में नहीं। जम्मू जेनोसाइड में 2.5 लाख मुसलमान मर गए, वो आपके इल्म में नहीं है। वियतनाम के अंदर लाखों लोग एक स्टेट ने हमला करके मार दिए, वो तो आपके इल्म में होगा ना। वियतनाम वार के तो बड़े बड़े मेमोरियल अमेरिका के अंदर बने हुए हैं। क्यों आप ये नहीं कहते कि मैं अमेरिका से नफरत करता हूं? कहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। क्यों? हिस्ट्री के अंदर जो हुआ, क्या उसका कंटिन्यूएशन नहीं होता किसी चीज में? आप जब ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आज की डेट में जो हुआ, सुनिए, आप ये कहते हैं कि आज की डेट में जो हुआ वो ज्यादा मायने रखता है, और उसको आप साबित करते हैं 1400 साल पहले, उसको आप लेके जाते हैं, लिंक करते हैं 1400 साल पहले से। और हम जब ये कह रहे हैं कि आज की डेट में जो हो रहा है उसमें से बहुत सी चीजें इसलिए हो रही हैं कि बहुत से मुल्कों ने दूसरे मुल्कों पर इलीगल आक्रमण किया है, उसको आप नहीं मानेंगे? यही तो आप बात नहीं समझ रहे हैं कि अभी अभी क्रिश्चियंस की बात हुई, वहां पे बात हुई कि उन्होंने अपने जो है बुक को एडिट भी कर लिया, और आज जो है सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट भी काफी हद तक ले आए वो, और जो है मैक्सिमम लोग एथिस्ट भी बन गए वहां पे। यूरोपियन कंट्रीज में एथिज्म सबसे ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि वो तो बन गए, उससे डिटैच होते चले गए, लेकिन आप जो है उतना ही ज्यादा उसको पकड़ के वायलेंस रुका? सवाल मेरा, इसका जवाब दीजिए कि चर्च और स्टेट का, सुनिए, चर्च और स्टेट का सेपरेशन 1945 या 1915 के अंदर नहीं हुआ है, 1700 के अंदर हो गया था चर्च उसका स्टेट का सेपरेशन। और वर्ल्ड वार, हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है वो उस वर्ल्ड वार उसमें हुई है। इसका मतलब ये कि वायलेंस रुका नहीं, वायलेंस तो और बढ़ गया। जहां पहले 1000 लोग मरते थे, अब तो मिलियंस ऑफ मिलियन मरते हैं। वो वेपन टेक्नोलॉजी उनकी इंक्रीज हुई, इसके बाद एटम बम भी फोड़े। तो सवाल ये कि मेंटालिटी क्यों इंप्रूव नहीं हुई? चूंकि अब तो मजहब तो मिसगाइड करने के लिए नहीं रहा, अब तो सबको सिविलाइज बन जाना चाहिए था, सबको पीसफुली रहना चाहिए था। इसके बाद तो हो गया ना। अभी आप देखिए सबसे ज्यादा उनमें है, सबसे ज्यादा इरिलीजियस ज्यादा ही लोग, वही लोग हैं। अच्छा, तो वो वायलेंस उनमें खत्म होना चाहिए था ना। अभी का ट्रेंड देखे तो बिल्कुल हुआ है। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप किस कंट्री में होते हैं? आपको मालूम है कि इस्लाम में 4 गवाह चाहिए होते हैं रेप को सिद्ध करने के लिए? वो तो मुझे मालूम है। मुझे बताइए कि क्राइम कहाँ होता है? क्राइम कहाँ है? बताइए मुझे, क्राइम कहाँ है सबसे ज्यादा? नहीं, आप कितना रिपोर्ट होता है और कितना नहीं होता है? अच्छा, चलिए मैं मानता हूं कि सऊदी अरब में 4 गवाह चाहिए होंगे। क्या दुबई में भी चाहिए? क्या कतर में भी चाहिए? क्या किस सऊदी अरब अकेला मुस्लिम मुल्क है? क्या जो दूसरे मुल्क हैं जहां सेक्युलर लॉ है, क्या वहां मुसलमान नहीं है? क्या वहां क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं होती है? कनाडा इज नंबर 2, टॉप 10 के अंदर अमेरिका आता है। हालांकि ये वो लोग हैं जहां सबसे ज्यादा एथिस्ट है, तो यहाँ क्राइम रेट सबसे कम होना चाहिए था ना। क्यों क्राइम रेट ज्यादा है? क्यों वायलेंस ज्यादा है? जनाब आप सुनिए, शिकागो के अंदर मेरी बात सुन लीजिए, शिकागो के अंदर हर रोज एज एन एवरेज
4 से 5 लोग यहाँ पर मरते हैं हर रात में। जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ हर रात यहाँ पे शूटिंग होती है, 4 से 5 लोग हफ्ते के अंदर जो है यहाँ 15-20 आराम से निमट जाते हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो एथीस्ट हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो मजहब को नहीं मानते। जहां मजहब और स्टेट अलग हो चुका, तो यहाँ तो वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, सब लोग पीसफुल होने चाहिए थे। क्यों यहाँ पर क्राइम है, क्यों लोग मर रहे हैं? मर्डर केस में तो 4 लोग नहीं चाहिए ना, मर्डर केस में तो दो चाहिए। जनाब यही तो मेरे और आप में डिफरेंस है। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम परफेक्ट सिस्टम है, मैं ये मान रहा हूँ कि एथिज्म परफेक्ट सिस्टम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि जो चीज परफेक्ट नहीं है आप उसको परफेक्ट कैसे कह सकते हैं? मेरे कहने का मकसद ये है कि आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम पे चलने लगेंगे सब लोग तो उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ दुनिया अच्छे से चले लगेगी। मैं तो ऐसा क्लेम नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एथिस्ट बन जाएंगे तो कोई किसी को नहीं मारेगा। आप अपने दावे से ये कह रहे हैं कि मैं इस्लाम से दुश्मनी इसलिए रखता हूं चूंकि ये वायलेंस फैलाता है, ठीक है। अब जो भी वायलेंस फैलाएगा आपको उससे दुश्मनी रखनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस इज अ की फैक्टर इन योर लाइफ, ठीक है। तो मैंने ये साबित किया कि सिर्फ इस्लाम की वजह से नहीं, जो दूसरे लोग हैं जो इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं बल्कि किसी भी मजहब पर नहीं चल रहे हैं, वो भी वायलेंस फैला रहे हैं। तो आप तो सबसे नफरत करें ना, इस्लाम से क्यों नफरत करते हैं? ये मेरा सवाल है। मैंने इसके अलावा कोई बात कही नहीं। मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि भाई यू शुड बी जस्ट इन योर डिसीजंस। अभी जो है, जो सीरिया और इराक में जो वॉर्स हुए, जो इतने बच्चे लोग बेघर हुए, उनमें बम गिरे, ये एथिज्म की वजह से नहीं था ना? नहीं तो मैंने तो एथिज्म पर क्वेश्चन किए ही नहीं। आपने इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, मैंने तो उसका जवाब दिया। एथिज्म पर मैंने तो आज तक क्वेश्चन अभी आपसे किया ही नहीं। जिस दिन मैं करूंगा उस दिन की बात है। अभी तो इस्लाम के ऊपर आपने क्वेश्चन किया कि मैं इस्लाम से नफरत करता हूं वायलेंस की वजह से। मैं ये कहता हूं कि वायलेंस सिर्फ इस्लाम में अगर है तो वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, सारी दुनिया में है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ इस्लाम में। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा है। तो फिर आपने दूसरे जो ट्रेडिशंस हैं और फेथ्स हैं, आपने अभी तक के उनसे अपनी दुश्मनी का इजहार क्यों नहीं किया? जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां वायलेंस सबसे ज्यादा है। वीमेन रेप का जो कल्चर है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है। टॉप 10 के अंदर इंडिया आता है, बाय द वे, शायद नंबर 4 या 5 पर है। क्यों अभी तक आपने इंडिया से नफरत का इजहार नहीं किया? मैं नहीं कह रहा हूं करें, अगर वायलेंस ही चीज बुनियाद है तो फिर तो वो तो हर जगह है। वो उनकी अगर कोई बुनियाद हो रेप करने की, कोई किताब हो, कोई ऐसी आयत हो जिसके बेसिस पे वो रेप करते हो, तो आपकी वीडियो रुक गई है बाय द वे। अब आप चूंकि किताब पर आ गए हैं और मैंने आपसे भी कहा था कि हम सिर्फ 40 मिनट बात कर सकेंगे, इसका जवाब मैं 1 मरतबा नहीं 100 मरतबा, आज ही 10 मरतबा तो दे चुका हूं कि आप मुझे वो आयत कोट कर दीजिए जिसमें लिखा हो भाई रेप कर लो, और ये वो आयत कोट कर दीजिए जिसमें लिखा हो कि भाई जो भी मिले उसको मार दो। मुझे वो आयत कोट करिए कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ आप अपनी बात में सच्चे हैं कि भाई इस्लाम में सबसे ज्यादा वायलेंस है। लेकिन आप वो कभी कर नहीं पाएंगे, और इससे पहले जिसने किया है वो फेल हुआ है। क्योंकि आरएसएस ने एक किताब से जो छाप रखा है जिसमें 15-20 आयतें कोट की हुई हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, और ये कहा कि ये आयतें कुरान करीम से निकाल दें। वो किताब से आप पढ़ते हैं और उसको आप आगे पोस्ट कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। भाई आपके अंदर एज एन एथिस्ट इतना करेज होना चाहिए कि अगर सामने वाला कोई सही बात कह रहा है तो उसको कबूल करें। यू शुडंट बी स्टबर्न एट ऑल। जी, अब कोई अगर अच्छी बात कह रहा है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। अगर कुरान में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी हालत में झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत है, तो बिल्कुल मैं उससे एग्री करूंगा। बट प्रॉब्लम कहां पे आ जा रही है? कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है ना कि एक आदमी को मारना जो है वो इंसानियत को मारने के बराबर है। आप क्यों नहीं उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, और जहां कुरान में ये लिखा हुआ है कि मारो, वहां आम मुसलमान को तो हुक्म नहीं दिया गया, वहां तो हुक्म दिया गया आर्मी को। और उस वक्त हुक्म दिया गया जब आर्मी को खुद मारा जा रहा हो, तो अब आर्मी को आप क्या कहेंगे कि उसको दावत पार्टी दो, उनको केक खिलाओ? यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। आप जो उसको जब ऑथोरिटेटिव बुक बना देते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो 100% उसको भूल जाइए। मैं कहता हूं कि एक आर्मी को आप क्या डायरेक्टिव देंगे कि जब आपके ऊपर हमला हो तो आप फौरन जो है यानी केक बांट दो, कैंडीज बांट दो? ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। जवाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल होगा कि जब तुम्हारे ऊपर हमला हो तो तुम भी हमला करो, खामोश नहीं रहना, जवाब देना है। वही पे बात है ना कि आपका जो है, जो पहला ही लाइन होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सिर्फ मोहम्मद जो है सिर्फ वही रसूल है। तो जब आप ये कहां है कि सिर्फ मोहम्मद रसूल है? हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हैं, पहला तो नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने ही लाखों अंबिया गुजरे हैं। आखिरी तो हमने तो उनको आप क्या कहेंगे? तो कादियानियों से कहिए, आप जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उनसे कहिए कि वो अपने दावे को साबित तो करें, वो गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को साबित तो करें। महज अच्छा, और 1 मिनट, और मैं एक चीज और बता दूं आपको, हमें कादियानियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज दे डोंट इंटरफेयर इन इस्लाम। उनका हमारी उनसे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हाँ जी, कादियानी जो है, गुलाम अहमद कादियानी, वो भी रसूल था, ठीक है, चलिए रसूल था, उसकी जो किताब है वो भी कुरान है। भाई आप अपनी कुरान अलग कर लो। जब आपने गुलाम अहमद कादियानी को रसूल मान लिया तो आप अपना नाम कुछ और रख लो ना। आपको क्यों मुसलमान कहलवाना है? हमें प्रॉब्लम ये है
हमें प्रॉब्लम कादियानियों से नहीं है, हमें प्रॉब्लम उनके मिस यूजेज से है कि वो हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी किताब कुछ और रख लें, ठीक है, रहे जिस तरीके से हमें यहूदियों से और ईसाइयों से और हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की अपनी अपनी किताब है, करो अपने हिसाब से फॉलो, हमें कादियानियों से क्यों प्रॉब्लम होगी, अपनी किताब अलग करो। जनाब यहीं पे तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, आप कोई अथॉरिटी तो नहीं है, आप तो तालिबान को नहीं बताएंगे कि तुमने कितनी मैगजीन में कितनी गोलियां डालनी है नहीं डालनी है। वो तो जब पढ़ेंगे किताब को और वो जब देखेंगे कादियानी ये बोल रहा है कि भाई मेरा ये रसूल है और ये मोहम्मद के बाद आया था, वो तो उसको गोली ऐसा नहीं होता कि उसको पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर कादियानियों को ऐसे माइनॉरिटी माना गया है, अगर उनके ऊपर गोली चला दी जाती तो एक भी कादियानी वहां जिंदा न बचता। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हमें उस कादियानी के रसूल होने से प्रॉब्लम नहीं है, रसूल आप भी दावा कर दो रसूल होने का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो राजस्थान का जिसका नाम आपने बताया है वो दावा कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से होती है कि जब वो ये कहता है कि ये जो कुरान है ये भी मेरी किताब है और मेरे जो मंदिर का नाम है वो भी मस्जिद ही है और मैं भी मुसलमान ही हूं। भाई आपको अगर इस्लाम से इतना ही ज्यादा शौक है तो फिर इस्लाम कबूल कर लो, और अगर इस्लाम का शौक नहीं है तो अपना मजहब अलग बना लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब यही प्रॉब्लम आ जाती है ना कि इसको तो आप पीसफुली डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं। हर आदमी का बंदा होगा वो तो आप मुझे बताइए ना कि किस तालिबान के बंदे ने कादियानी को खत्म किया है, मुझे उसकी मिसाल दीजिए। इस बुनियाद पर कादियानियों पे हमले नहीं हुए हैं, तालिबान ने किए हैं। अब कल कोई कर ले, आज मान ले, आपकी बात मान ले कि आज तक किसी ने हमला किया ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि पॉसिबिलिटीज के ऊपर ना बात करके फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। आपके जो सच्चाई है, सुनिए, आपके जो कादियानी दोस्त है ना, आप उनसे बोलिए कि भाई जब तुम्हारा रसूल अलग है तो तुम अलग मजहब बनाने का नाम देने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हें वही टाइटल चाहिए, कोई तो वजह होगी उस टाइटल को चाहने की, तुम्हें वही किताब भी चाहिए। यानी आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन देखें। एक तरफ एक मुसलमान ये कहता है कि भाई ये मेरी किताब है और मैं इसको अथॉरिटी मानता हूं, आपको प्रॉब्लम है उस मुसलमान से। दूसरी तरफ कादियानी भी वो ये कह रहा है कि कुरान मेरी किताब है और मैं उसको अथॉरिटी मानता हूं, आपको कादियानी से बड़ी मोहब्बत है। नहीं मोहब्बत की बात नहीं है, मुझे दोनों से प्रॉब्लम है और उसी की प्रॉब्लम सर आप अभी तक के कादियानी को रिप्रेजेंट ही कर रहे थे, आपकी वीडियो बहुत देर से स्टक है और आपको प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आप तो कादियानी को मुसलमान मानते ही नहीं है और वो तो उनको कत्ल कर देते हैं। भाई आपको नफरत दोनों से होनी चाहिए इक्वली, और बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया के हर उस मजहब से होनी चाहिए जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि इसके अंदर वायलेंस है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप एक खास इन्वायरमेंट का असर होने की वजह से आप सिर्फ इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं, विच यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड। तो अब सुनिए बात बहरहाल बहुत लंबी हो गई, कंप्लीट कर लेने दें प्लीज जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कादियानी है अगर वो भी वायलेंस कर रहे होते, उनके वजह से भी बहुत सारे लोग मारे जाते होते, तो बिल्कुल मुझे उनसे भी नफरत होती। और ये करने वाली अब आप बताइए कि 1 बिलियन लोग मुसलमान जो हैं वो तो वायलेंस नहीं कर रहे, सिर्फ आईसिस कर रहे हैं, तो आपको 1 बिलियन लोगों से क्यों नफरत है? क्यों जो 1 बिलियन लोग इस कुरान में बिलीव करते हैं, इस्लाम में बिलीव करते हैं, उस इस्लाम से क्यों नफरत है? इसलिए नफरत है क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। कैसे? मैं तो नहीं करता हूं। आप हाउ कैन यू एक्यूज मी? इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे करते हैं वही तो मैं बता रहा हूं। हाउ कैन यू एक्यूज मी? और अगर मैं इनडायरेक्टली कर रहे हूं, कैसे कर रहे हो? अगर तो वही जो इनडायरेक्टली है, जो आप कहने वाले हैं कि कुरान को वो अथॉरिटी देते हैं, वही कादियानी भी देते हैं, तो व्हाई डोंट यू एक्यूज कादियानीस? बिल्कुल अक्यूज करूंगा, मुझे कोई प्रेम नहीं है। अभी तक आपने नहीं किया सर, अभी तक के तो आप कादियानियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और आप खुद ये कह चुके हैं कि मुझे तो इस्लाम से दुश्मनी है। सुनिए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनसे आपको समझ में आएगा कि आप में क्या प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम जो कादियानियों के साथ है, वही प्रॉब्लम आपके साथ है। इसीलिए मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। उनको आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करने और प्रेजेंट करने में फर्क है। मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, और मैं एक चीज और बता दूं। बात सुन लीजिए, एक बंदा नहीं है कादियानी जिसको मैं जानता हूं। आई डोंट नो भाई, वो इसलिए है कि आप हैं तारिक फतह के फैन। तारिक फतह जो आपके जहन में डाल देता है आप आगे बढ़ा देते हैं, मसला ये है असल में सारी बात। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव करने वाले हैं। तारिक फतह की वीडियो अभी आपने मेरे शो में आने से पहले शेयर की हुई है। मैं क्या करूं, अगर इसको मैं सच ना मानूं, अपनी आंख से देख रहा हूं, तो किस चीज को मानूं? नहीं, तारिक फतेह जो कहते हैं वो ब्लाइंडली बिलीव करने की वही सिर्फ रीजन है, ऐसी बात नहीं है। वो काफी लॉजिकल बात करते हैं, काफी सही बात करते हैं। तारिक फतह की एक बात अगर लॉजिकल हो ना तो मैं लाइव आना बंद कर दूं। उसके खिलाफ मैंने जितनी वीडियोस बनाई है सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। और फिर अपना जो गुरु है आपका महागुरु, उसको बताइए कि तुम्हारे खिलाफ यासिर ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, उसका जवाब दो जरा।
नहीं, वो गुरु इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी ने कह दिया कि इसको जो है गुरु बना लो, वो गुरु आपकी अकल ने कह दिया ना, आपकी अकल ने कह दिया कि वो गुरु है, पिताजी ने नहीं कहा। हमने भी अपनी अकल से ही समझा कि कुरान हक है। ये अलग बात है कि एज अ कोइंसिडेंस हम एक मुसलमान फैमिली में पैदा हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, उनको कुरान समझ में नहीं आया, छोड़ के चले गए। ओके, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ, अपनी फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, आप कोई भी रिलीजन इख्तियार कर लें। तो बहरहाल उज्जवल भाई ऐसा है कि इस तरह तो हम बात करते रहेंगे और बात कभी खत्म नहीं होगी। बहरहाल आपका दावा ये था, जहां से बात शुरू हुई, मैं समराइज कर रहा हूं, और इस बात किसी और वक्त हम इस डिबेट को रखेंगे। जिस तरीके से हमारा ये दूसरा सेशन हुआ है, इंशाल्लाह तीसरा भी होगा। जो बात आपने कही कि कुरान करीम अपने पेजेस की, अपने पन्नों की, अपनी लाइनों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसका जवाब मैं दे चुका बिल्कुल, कि कुरान करीम ने या अल्लाह ने उन पेजेस और पन्नों की हिफाजत का जिम्मा कभी लिया ही नहीं, और ना किसी मुसलमान का यह दावा है। जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी है वो आज भी महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगी, और कभी उसके अंदर कोई तरमीम नहीं हुई है। अब ये दलील देना आपकी जिम्मेदारी है कि वो तरमीम और तब्दीली, अल्टरेशन कहां हुआ है। उसके बाद वायलेंस पर आपने कहा कि भाई इस्लाम से मुझे दुश्मनी इसलिए है जो कि वायलेंस प्रमोट करता है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई अगर ये वायलेंस आपकी नजर में, तो फिर वो हर जगह है। आपको हर एक मुल्क से और हर आइडियोलॉजी से और हर फिक्र से दुश्मनी होनी चाहिए। अब मैं यहीं पर नाजरीन बस करता हूं, और काफी वक्त भी हो गया है, और इंशाल्लाह हमारे उज्जवल भाई फेसबुक फ्रेंड हैं और उनकी मुख्तलिफ पोस्टें मेरे सामने आती भी रहती हैं। फिर किसी और वक्त हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करेंगे। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हो चुका, आज ये दूसरा था। किसी और वक्त उनके दूसरे सवालात लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी बात को हम समझ सकें और हमारी बात को हम पीसफुली समझा सकें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सर्जिकल स्ट्राइक, हमारा यूट्यूब पर चैनल है पैट्रियोटिक इंडियन प्लस। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत